Hello, welcome back to my channel Medical and Nursing Knowledge Hub. Myself Pooja Kajla, and today we will start another subject, that is OBG, means obstetrics and gynecology. To understand any subject, first we need to understand the basics of that particular subject. So today we will discuss the fundamentals of OBG. It means some basic concepts related to OBG. In OBG, two things comes. One is obstetrics, one is gynecology. Obstetrics mainly deal with the pregnancy and pregnancy related events, whether it is antenatal, intranatal, postnatal, and some pregnancy related disorders also like APH and PPH that we will discuss in upcoming classes. Similarly, gynecology deals with the disorders of female reproductive system. Today we will start with the fundamentals of OBG. In that, first thing is how sex of baby is determined. So as we all know, there is 23 pair of chromosome in human. Out of them 22 pair is autosome and one pair is sex chromosome. जो मेल के अंदर होता है that will be XY क्रोमोसोम and जो फीमेल के अंदर रहेगा that will be XX क्रोमोसोम. कभी भी बेबी बोर्न होता है तो there is 50-50% चांसेस और प्रोबेबिलिटी कि मेल बेबी हो या फीमेल बेबी हो. मेल बेबी होगा तो उसके अंदर वाई क्रोमोसोम रहेगा और फीमेल होगा तो उसके अंदर एब्सेंट होगा वाई क्रोमोसोम. तो वाई क्रोमोसोम हमें पता चल गया कि मेल होने के लिए मेन चीज है, बट उसके लिए जीन जो इंपॉर्टेंट होता है उस जीन का नाम है SRY जीन. और कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑब्वियसली वाई क्रोमोसोम पे होता है. वाई क्रोमोसोम में इट प्रेजेंट ऑन डिस्टल एंड ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ वाई क्रोमोसोम. इट मीन्स SRY जीन इज प्रेजेंट देन मेल बेबी, SRY जीन इज एब्सेंट मीन्स फीमेल बेबी. SRY जीन के अलावा जो और दो जीन होते हैं मेनली which favors the development of ovary या testis. हमें पता है मेल के अंदर टेस्टिस रहेगा, फीमेल के अंदर ओवरी होगी. तो जीन which favor testis development is SOX9 जीन and जीन which favor ovary development. यहाँ दो जीन होते हैं that is RSPO जीन 1 and WNT जीन 4. तो आपको ये तीन चार जीन के नाम पता होने चाहिए, ऑल्दो हमने सारी चीजें जेनेटिक्स में पढ़ी भी है. Then comes to the best method for sex determination. दो चीजें होती है, एक रहेगा मोस्ट कॉमनली यूज मेथड दैट इज बाय लुकिंग एट एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड बेस्ट मेथड इज कैरियोटाइपिंग. कैरियोटाइपिंग में मीन्स हम जब क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हैं कि एक्स और वाई है मीन्स मेल है, एक्स एक्स है मीन्स फीमेल है. और कैरियोटाइपिंग सिर्फ हमें मेल और फीमेल ही नहीं बताता, साथ के साथ अगर कोई भी एबनॉर्मल नंबर है क्रोमोसोम्स का मीन्स डिफेक्ट इन क्रोमोसोम नंबर मीन्स 23 पेयर से ज्यादा या कम है तो वो भी हमें बताता है. डिफेक्ट इन क्रोमोसोम नंबर की जो कंडीशन होती है दैट इज नोन एज एन्यूप्लॉइडी. तो डिफरेंट एन्यूप्लॉइडी कैन बी ट्राइसोमी, मोनोसोमी और उसके अंदर कुछ अदर डिसऑर्डर्स होते हैं. तो ट्राइसोमी मीन्स कि नॉर्मली दो होने चाहिए, इसके अंदर एक क्रोमोसोम कोई एक्स्ट्रा है. हम एग्जांपल लेंगे डाउन सिंड्रोम का, लाइक उसके अंदर क्या रहेगा, ट्राइसोमी रहती है क्रोमोसोम नंबर 21 की, मीन्स उसके अंदर 46 क्रोमोसोम नहीं होंगे, 47 हो जाएंगे. अगर हम मोनोसोमी की बात करें इन दैट केस वन लेस क्रोमोसोम विल बी देयर मीन्स 46 ना होकर 45. फिर बात आती है टर्नर सिंड्रोम और क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम जो मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं. तो उसमें हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि बेबी का सेक्स क्या है. तो टर्नर सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं उनको हम फीमेल कंसीडर करते हैं. वाई? क्योंकि जब हम उनका कैरियोटाइपिंग देते हैं दैट इज 45XO मीन्स X इज देयर बट Y इज लैकिंग मीन्स दोज बेबी विल बी फीमेल बेबीज. एंड जो क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम रहेगा उसका कैरियोटाइपिंग अगर हम देखें तो उसके अंदर रहेगा 47XXY मीन्स इसमें X एक एक्स्ट्रा है बट Y इज देयर. तो इट मीन्स हम उनको मेल बेबी बोलते हैं. जो किनर होते हैं उनको हम मेल कंसीडर करते हैं. एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए हमें पहले बेसिक्स पता होने चाहिए. तो हम ओबीजी के बेसिक्स पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम स्टार्ट करेंगे गैमेट फॉर्मेशन से, देन फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, एम्ब्रो एंड ऑल दीज थिंग्स. तो फर्स्ट थिंग, इफ वाई क्रोमोसोम इज प्रेजेंट तो वो मेल के अंदर है मीन्स वहां पे क्या फॉर्मेशन होगा, स्पर्मेटोगोनिया. क्रोमोसोम नंबर हम कैसे लिख सकते हैं, 46 ब्रैकेट में हम XY लिख सकते हैं या 44 प्लस XY हम देख सकते हैं. इफ Y क्रोमोसोम इज एब्सेंट इट मीन्स दैट इज केस ऑफ फीमेल. उसके अंदर क्या बनेगा, ऊगोनिया. उसका जो क्रोमोसोम पैटर्न रहेगा इसके अंदर 46 इन ब्रैकेट XX और हम लिख सकते हैं 44 प्लस XX. स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का मतलब क्या होता है. स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट्स. मेल गैमेट इज स्पर्म. oogenesis मीन्स इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग द फीमेल गैमेट. फीमेल गैमेट सबको पता है क्या होता है, ओवम और एग. तो ये कैसे बनते हैं, देयर डेवलपमेंट एंड व्हाट ऑल आर द डिविजन्स, वो हम सारी चीजें इसके अंदर देखेंगे. स्पर्मेटोजेनेसिस
या oogenesis पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मेनली 3 डिवीजन इनके अंदर होता है। एक रहेगा माइटोसिस, 2 रहेंगे मियोसिस। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, मीन्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे। मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। तो जो फर्स्ट मियोसिस होती है उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, बट सेकंड में सेम रहते हैं। तो मेल के अंदर हमने देखा कौन कौन से रहेंगे क्रोमोसोम, दैट इज 46XY और वी कैन से 44+XY। सो जो स्पर्मेटोगोनियम रहेगा उसके अंदर 44+XY मीन्स 2N उसके अंदर है। फिर एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी उसके अंदर फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पर्मेटोसाइट में। बट उसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर रहेंगे दैट विल बी सिमिलर, मीन्स 44+XY। देन आफ्टर सम टाइम इट विल अंडरगो मियोसिस फर्स्ट, मीन्स इन प्यूबर्टी ओनली। मियोसिस फर्स्ट से वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी किस में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और मियोसिस है तो वो रिडक्शनल डिवीजन है, तो दोनों के अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ ऑफ हो जाएंगे, मीन्स 23 एक में एंड 23 एक में एक्स रहेगा, एक में वाई रहेगा। इसलिए 50% चांस होते हैं मेल बेबी होने के और 50% रहते हैं फीमेल बेबी होने के। देन होगी मियोसिस सेकंड, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा क्योंकि फर्स्ट में सिर्फ रिडक्शन होता है, सेकंड में सेम रहता है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे, 2 के अंदर XX है, 2 के अंदर YY है और क्रोमोसोम नंबर 23 है। देन स्पर्मेटिड्स को हम स्पर्म नहीं बोलेंगे, दोज आर इमैच्योर, मीन्स उनके पास मोटिलिटी नहीं होती और जो स्पर्म की शेप होती है वो सारी चीजें नहीं होती। तो जो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। मीन्स जो पूरा ये है कि भाई स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म बनना, पूरे प्रोसीजर को हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन जो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन है स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना, दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। मीन्स यहाँ पे कोई भी डिवीजन नहीं हो रहा है, माइटोसिस मियोसिस नहीं हो रहा है, देयर विल बी ओनली ट्रांसफॉर्मेशन, मीन्स स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना, दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, व्हेन डज स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिंस, कब होता है कि स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म बनना, दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी, फीमेल के केस में वो अलग रहेगा। देन फ्रॉम 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म्स बनते हैं, तो 4 स्पर्म्स वहां से बनेंगे। देन फ्रॉम 1 स्पर्मेटोगोनिया कितने उससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, दैट इज 16। अगर हम देखें फ्रॉम 1 स्पर्मेटोगोनियम स्पर्म कितने बनते हैं, तो दैट विल बी 16 into 4, दैट इज 64 स्पर्म उससे बनेंगे। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन कितना टाइम लगता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, मीन्स एक स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्म बनने में कितना टाइम लगेगा, so it is approx 72 to 74 days, and from testes to travel in ductal system to come out जो टाइम लगेगा दैट इज 14 to 16 days, मीन्स बनने में 72 से 74 दिन लग रहे हैं। और जो टेस्टिस से बनके जो वास डिफेंस एपिडिडेमिस उसमें ट्रेवल करके जो इजैकुलेट हो रहा है, इट विल बी अप्रोक्स 14 to 16 days। फिर अगर हम देखें कि एवरेज नंबर ऑफ स्पर्म कितने एक दिन में प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज you will be amazed or you will be surprised to know that is 100 million per day, इतने ज्यादा स्पर्म एक दिन में बनते हैं। देन स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब मैं फिर से आपको बताती हूँ, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स टू स्पर्म। उसमें क्या कितना टाइम लगेगा, इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 12 to 14 days। सो वी विल डिस्कस सम डिटेल्स रिगार्डिंग स्पर्म। तो स्पर्म मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, दैट इज हेड, मिडल पीस एंड टेल। जो हेड होता है स्पर्म का उसके अंदर उसका न्यूक्लियर मटेरियल होता है, जो एक्रोसोमल कैप होती है उसके अंदर मेनली गोल्जी बॉडी होती है। अगर उसका पावर हाउस का हम देखें, माइटोकॉन्ड्रिया का देखें, तो मिडल पीस में होता है और उसको हम कोलर भी बोल सकते हैं मिडल पीस को, तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। जिसको सेंट्रियोल होता है दैट विल बी इन टेल। अगर हम लेंथ की बात करें स्पर्म की तो अप्रोक्सीमेटली 55 माइक्रोन्स होती है, साइज इंपॉर्टेंट होता है इसका। देन फर्टिलाइजेशन स्पैन की कितनी देर तक इसकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी रहती है, सो इट विल बी फॉर 48 to 72 आवर्स। बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए। देन कहाँ पर स्पर्म अपनी मोटिलिटी एंड मेच्योरिटी अटेन करता है, इट विल बी इन कोडल एंड ऑफ एपिडिडाइमस। देन कम्स टू कौन सा जीन इंपॉर्टेंट होता है स्पर्म की मोटिलिटी के लिए, दैट विल बी कैट्सपर जीन। और आयन कौन सा इंपॉर्टेंट होता है स्पर्म की मोटिलिटी के लिए, वो होगा कैल्शियम आयन। देन कम्स टू अनदर थिंग दैट इज oogenesis। oogenesis मीन्स प्रोडक्शन और डेवलपमेंट ऑफ एन ओव्यूम, मीन्स हम फीमेल गैमेट्स की बात कर रहे हैं। जैसे मेल में प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis फीमेल में कहाँ स्टार्ट होता है, बिगिंस इन इंट्रायूट्राइन लाइफ ओनली। जब फीमेल फीटस है उस टाइम पे ही उसमें oogenesis स्टार्ट हो जाता है। तो कैसे स्टार्ट होगा, बिगिन फ्रॉम जर्म सेल। फीमेल की अगर हम क्रोमोसोम की बात करें ओगोनिया में, इट विल बी 46XX, या हम बोल सकते हैं 44+X
तो वही डिवीजन होने हैं माइटोसिस एंड 2 टाइम्स मियोसिस। oogonia में जब माइटोसिस होगा इंट्रायूट्राइन लाइफ में तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्राइमरी oocyte में। बट प्राइमरी oocyte में सेम रहेंगे क्रोमोसोम नंबर, दैट इज 44XX। माइटोसिस कंप्लीट हो गया, क्रोमोसोम नंबर सेम रहा, बट मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाएगा इंट्रायूट्राइन लाइफ में, बट इट गेट अरेस्टेड, बट वो रुक जाता है। कौन सी स्टेज में वो रुकता है, इन डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज। और कब तक रुक जाता है, टिल प्यूबर्टी। मींस सिर्फ माइटोसिस इंट्रायूट्राइन लाइफ में हुआ, मियोसिस स्टार्ट हुआ बट इट गेट अरेस्टेड, वो रुक गया है। फिर प्राइमरी oocyte में सिमिलर रहेंगे क्रोमोसोम नंबर, क्यों, क्योंकि माइटोसिस डिवीजन हुआ है। और जो प्राइमरी oocytes होते हैं वो मेनली फोलिकुलर सेल्स से सराउंड होते हैं। फोलिकुलर सेल में 2 सेल्स आ जाते हैं, ग्रेन्युलोसा सेल्स एंड थीका सेल्स। और जो प्राइमरी oocyte फोलिकुलर सेल्स से कवर होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमोडियल फोलिक्यूल। सिंपली अगर हम बोले इट मीन्स ओवरी इज रिजर्वोयर ऑफ प्राइमोडियल follicles. Then at puberty, hypothalamic pituitary axis get activated. Hormonal influence will be there. Means hypothalamus release करेगा GnRH means gonadotrophin releasing hormone, और GnRH एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे विच लीड टू रिलीज ऑफ LH मींस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कराएगा, इट रिज्यूम्स मियोसिस। मींस जो इंट्रायूट्राइन लाइफ में मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ था बट वो अरेस्ट हो गया था, रुक गया था, वो रिज्यूम कब रहेगा, कब वापस से स्टार्ट होगा, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। किसके इन्फ्लुएंस से, LH हार्मोन के इन्फ्लुएंस से, LH सर्ज की वजह से रहेगा। तो उस केस में क्या रहेगा, प्राइमरी oocyte के अंदर जब मियोसिस 1 होगा, प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। क्रोमोसोम नंबर विल बी हाफ हाफ, सेकेंडरी oocyte में भी 23XX रहेंगे, पोलर बॉडी में भी 23XX रहेंगे। मींस न्यूक्लियर मटेरियल इज सेम बट साइज जो रहेगा वो अलग होगा। सेकेंडरी oocyte बड़ा होगा साइज में, पोलर बॉडी छोटी होगी ड्यू टू अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। देन सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या रहेगा, अंडरगोइंग मियोसिस सेकंड बट अगेन गेट अरेस्टेड। और उस टाइम हुआ था प्रोफेज में, डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज में अरेस्ट हुआ था, इस केस में मेटाफेज में अरेस्ट होगा, मींस रुक जाएगा। मियोसिस सेकंड स्टार्ट हुई है बट इट विल गेट अरेस्टेड। और कब वो वापस से रिज्यूम होगी, अरेस्ट इज ओवर एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, व्हेन वुमन इज अबाउट टू कंसीव, उस टाइम मियोसिस सेकंड रिज्यूम होता है। मियोसिस सेकंड होगा तो सेकेंडरी oocyte 2 चीजों में कन्वर्ट होगी, दैट विल बी फीमेल प्रोन्यूक्लियस एंड सेकंड पोलर बॉडी। और फीमेल प्रोन्यूक्लियस और सेकंड पोलर बॉडी के अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, अगेन साइज डिफर करेगा। जो फीमेल प्रोन्यूक्लियस रहेगा जिसको हम ओवा बोलते हैं वो बिग रहेगा साइज में, पोलर बॉडी छोटी रहेगी। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या हार्मोन के इन्फ्लुएंस में हो रहा है और क्या अपने आप हो रहा है और किस टाइम पे कौन सा इवेंट हो रहा है। ओवरऑल फ्लो चार्ट देखें तो आई होप कैसे क्या ओगोनियम होता है, कब उसके अंदर माइटोसिस होता है, देन प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, मियोसिस 1, मियोसिस सेकंड, पोलर बॉडी एंड इनके बीच में सारी डिफरेंस पता लग गया होगा। अगर हम देखें कोई भी फीमेल अपनी लाइफ में मैक्सिमम कितनी बार कंसीव करती है, प्रेग्नेंट होती है, दैट इज 4 to 5 टाइम्स, ज्यादा 6-7 टाइम्स। तो वो क्या चीज होती है जो मंथली रिलीज होता है, मीन्स दिस प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में क्या होता है, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम प्राइमरी oocyte। अगर हम oogenesis की बात करें तो हमें पता लग गया है दैट बिगिंस इन इंट्रायूट्राइन लाइफ। अगर हम ओवा की बात करें उसका साइज रहेगा 120 माइक्रोन्स। ओवा इज द लार्जेस्ट और बिगेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। देन फर्टिलाइजेशन स्पैन ऑफ ओवा रहता है 12 to 24 आवर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉलिक्यूल्स किस टाइम पे देखने को मिलते हैं, मीन्स ये oogenesis से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो एट द 20 वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉलिकल्स मिलेंगे फीमेल फिटस की ओवरी में, दैट इज 6 to 7 मिलियन। एंड बर्थ के टाइम पे कितने रह जाते हैं, दैट विल बी 1 to 2 मिलियन। प्यूबर्टी तक कितने प्राइमोडियल फॉलिकल रहेंगे फीमेल की ओवरी में, दैट विल बी 4 to 5 लाख। और मैच्योर कितने होते हैं एंटायर लाइफ स्पैन में, दैट इज ओनली 500 फॉलिकल्स। इट मीन्स थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल्स आर गोइंग अंडर एट्रेशिया एवरी मंथ। हमें पता चल गया मेल एंड फीमेल गैमेट कैसे बनते हैं, मीन्स oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस की हमें डिटेल्स पता चल गई। जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, मीन्स स्पर्म प्लस फीमेल प्रोन्यूक्लियस क्या होएगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के लिए स्पर्म शुड रीच द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, मीन्स इंटरकोर्स शुड बी देयर। देन वंस स्पर्म हैज रीच्ड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक they gain the ability to fertilize the ova, और उस एबिलिटी को हम बोलते हैं कैपेसिटेशन। आपने ये वर्ड सुना होगा। जो साइट रहती है कैपेसिटेशन की वो कहाँ से बिगेन होगी, सर्विक्स से बिगेन होगी। एंड कहाँ पर कैपेसिटेशन उसकी जो एबिलिटी है कहाँ जाकर फुल होती है, दैट विल बी फैलोपियन ट्यूब। मीन्स
आफ्टर कैपेसिटेशन स्पर्म बिकम हाइपरमोटाइल। नो डाउट स्पर्म मोटाइल पहले से ही था, कहाँ पे हुआ था, जो कोडल एंड ऑफ एपिडिडाइमस थी, बट हाइपरमोटाइल कहाँ पर रहता है, जाके सर्विक्स और वी कैन से इन फैलोपियन ट्यूब, और हाइपरमोटिलिटी इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। देन within 30 minutes sperm will reach to the fallopian tube। fallopian tube में क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte जिस मेम्ब्रेन से कवर होता है उसको हम बोलते हैं जोना पैलिसुडा। then sperm attaches with the zona pellucida, that process is known as acrosomal reaction। after attaching sperm will penetrate the zona pellucida and reach to the cortex of ova, and that procedure is known as cortical reaction। and after that zona reaction will be there, means enzyme will release from the zona pellucida which makes that membrane impermeable and that prevent polyspermia, कि एक स्पर्म ही सिर्फ अंदर एंट्री करेगा ओवम के और वही उससे जाके फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ज्यादा स्पर्म नहीं आएंगे, पोलिस्पर्मिया नहीं होगा वहां पे। मीन्स दीज आर द सीरीज ऑफ रिएक्शन। तो कई बार एग्जाम में पूछ सकते हैं, सबसे पहले कैपेसिटेशन होगा, आफ्टर दैट दे विल बी एक्रोसोमल रिएक्शन, देन कोर्टिकल रिएक्शन एंड देन जोना रिएक्शन। सो ये स्टेप्स रहते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन विल बी एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, और वी कैन से एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओव्यूम प्रोसेस को हमने बोला फर्टिलाइजेशन, उससे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी जाइगोट। आफ्टर 20 to 30 आवर्स जाइगोट डिवाइड करना स्टार्ट करेगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू 2 सेल स्टेज जाइगोट, 4 सेल स्टेज जाइगोट, 8 सेल स्टेज जाइगोट, देन 16 सेल स्टेज जाइगोट। जो 16 सेल स्टेज जाइगोट होता है उसके लिए एक स्पेसिफिक नाम होता है जिसको हम मोरूला बोलते हैं। क्यों मोरूला बोलते हैं? ड्यू टू इट्स मलबेरी शेप। देन फॉर 3 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट रिमेन्स इन फैलोपियन ट्यूब, वो मूव नहीं करता है कहीं पर भी। तो वो न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहा होता है? इट विल टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम सिक्रेटरी सेल्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब। हमें पता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर 3 टाइप के सेल होते हैं, सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम, सिक्रेटरी सेल्स एंड पैग सेल्स। सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम उसको प्रोपेल करने की, उसको मूवमेंट देता है, मींस उसको आगे की तरफ प्रोसीड कराता है ओवा को या जाइगोट को टुवर्ड्स यूट्रस। सीक्रेटरी सेल्स न्यूट्रिशन देंगे, पैग सेल्स होते हैं उनका कोई काम नहीं होता। कई बार पूछा जा सकता है कि ये कहाँ होते हैं पैग सेल्स और उनका क्या फंक्शन होता है, तो इनका कोई भी फंक्शन नहीं होता, इनका फंक्शन नहीं पता है। विद द 2 फैक्टर जाइगोट इज pushed into uterine cavity, that is peristalsis, movement in fallopian tube and movement of cilia। but sometime if female is taking progesterone only pills as a contraception, but due to contraceptive failure she got pregnant। progesterone only pills वो ले रही थी, progesterone क्या कराता है? मसल रिलैक्सेंट, एंड मसल रिलैक्सेशन के कारण पेरिस्टालसिस जो रहेगी ट्यूब में दैट विल नॉट बी प्रॉपर एंड दैट विल लीड टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मींस जो मोरूला रहेगा, जो जाइगोट रहेगा, वो यूट्राइन कैविटी की तरफ नहीं जा पाएगा और वो कहाँ इम्प्लांट हो जाएगा? इन फैलोपियन ट्यूब और एट सम अदर प्लेस। तो ये कई बार कारण रहता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। हमें पता लगा कि 3 दिन तक जो जाइगोट रहेगा दैट विल बी इन फैलोपियन ट्यूब। 4th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो मूव करेगा टुवर्ड यूट्राइन कैविटी, या हम कह सकते हैं डे 18th ऑफ साइकिल जो रहेगी जब मोरूला मूव करेगा यूट्राइन कैविटी में, डे 18 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का। हमें पता है, हम कुछ अजम्पशन लेके चलते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसकी लेंथ 28 डेज रहती है मैक्सिमम फीमेल्स में, और जो ओव्यूलेशन होता है दैट विल बी ऑन 14th डे एंड ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन अकरिंग ऑन द सेम डे, ये हम अज्यूम करते हैं। मीन्स इफ शी इज बिकमिंग प्रेग्नेंट देन फर्टिलाइजेशन एंड ओव्यूलेशन विल बी ऑन सेम डे। तो कैसे रहेगा? 14 डे के बाद अगर हम आगे और 4 दिन काउंट करेंगे तो दैट विल बी ऑन 18th डे ऑफ साइकिल मोरूला एंटर्स इनटू द यूट्राइन कैविटी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 4th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन मोरूला एंटर्स इनटू यूट्राइन कैविटी एंड 5th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन जोना पेलिसुडा इज लोस्ट एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज जोना हैचिंग। मींस जो मेम्ब्रेन थी जाइगोट के बाहर वो निकल जाएगी और जो उसका फ्लूइड था दैट विल एंटर इनटू मोरूला और उसको हम बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। मींस कोई भी किसी भी चीज के अंदर फ्लूइड होता है दैट थिंग इज नोन एज सिस्ट। तो मोरूला के अंदर फ्लूइड एंटर कर गया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लास्टोसिस्ट में। देन होगा इम्प्लांटेशन। मींस ब्लास्टोसिस्ट अटैचेस टू द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, दैट प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। क्यों? क्योंकि वो ऐसे ही तो यूट्रस में रहेगा नहीं, यूट्राइन कैविटी में रहेगा नहीं, अल्टीमेटली इट विल गोना अटैच विद द यूट्राइन बोल। तो यूट्रस की हमें पता है 3 लेयर्स होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, या हम सिरोसा उसको बोल सकते हैं। और जो प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम होते हैं उसके लिए हम अलग टर्म यूज करते हैं दैट इज डेसिडुआ। मींस प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम इज नोन एज डेसिडुआ।
जैसे आप इसमें देख रहे हो 3 दिन के लिए फैलोपियन ट्यूब में, 4th डे मूव हो रहा है मोरूला की फॉर्म में, देन ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो रहा है एंड देन इट इज अटैच्ड टू द यूट्राइन कैविटी, उसको हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन। देन डेसिडुआ मींस प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम इज डेसिडुआ, उसकी 3 लेयर्स होती हैं, डेसिडुआ कैप्सुलरिस, डेसिडुआ बैसिलिस और डेसिडुआ पेराइटलिस। डेसिडुआ पेराइटलिस को हम डेसिडुआ वेरा भी बोलते हैं। जो डेसिडुआ कैप्सुलरिस रहेगी वो ब्लास्टोसिस के ऊपर रहेगी, ऊपर की साइड मींस लाइक ए कैप, एंड डेसिडुआ बैसिलिस बेस से नाम पता चल रहा है, इट विल बिलो द ब्लास्टोसिस। और जो रेस्ट ऑफ डेसिडुआ जो एंडोमेट्रियम बच गई है उसको हम क्या बोलेंगे, डेसिडुआ पेराइटलिस और डेसिडुआ वेरा। देन सम पॉइंट्स ऑन इम्प्लांटेशन। वन थिंग इज किस फॉर्म में इम्प्लांटेशन होता है, सो इट विल बी इन फॉर्म ऑफ ब्लास्टोसिस। कब बिगेन होता है, बिगेन्स एट 6th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और वी कैन से डे 20th ऑफ साइकिल। देन इम्प्लांटेशन विंडो कितना रहता है कि मीन्स कब वो हो सकता है स्टार्ट, सो इट विल बी फ्रॉम 20 to 21 डे। और कंप्लीटेड कब होता है, दैट विल बी 10th डे आफ्टर fertilization, implantation will be complete. Other points like most common site क्या रहेगी implantation के लिए, it will be upper posterior part of uterus. I'm not saying fundus, I am saying upper posterior part of uterus. Then implantation जो human में रहता है it will be eccentric. Eccentric means one side of uterus. और जो type of implantation रहता है humans में it will be interstitial implantation, means deep into the endometrium. देन बिकॉज ऑफ eccentric इम्प्लांटेशन की एक साइड में इम्प्लांटेशन हो रहे हैं, अर्ली प्रेगनेंसी में जो साइन दिखता है मींस देयर विल बी अनइक्वल ग्रोथ ऑफ यूट्रस, उस साइन को हम बोलते हैं पिस्का के साइन, अनइक्वल ग्रोथ ऑफ यूट्रस इन अर्ली प्रेगनेंसी। देन अनदर साइन हम देख सकते हैं जिसको हम प्लेसेंटल साइन या हार्टमान साइन बोलते हैं, दैट इज ब्लीडिंग एट द टाइम ऑफ implantation. Then phases of implantation, as I already told, interstitial implantation होता है means deep into endometrium, so it will occur in step by step manner. First thing will be, पहले क्या रहेगा, जोना हैचिंग रहेगा, देन उसके बाद अपोजिशन। अपोजिशन मीन्स जो ब्लास्टोसिस्ट है वो नजदीक आ रहा है एंडोमेट्रियम के, देन एडेशन वो उससे अटैच हो रहा है, देन इन्वेजन वो उसके अंदर जा रहा है, उसके लिए कुछ ट्रांसमीटर्स होते हैं लाइक सेलेक्टिन, इंटीग्रिन एंड मेटेलोप्रोटीनेज, ये आपको याद रखने हैं। देन कम्स टू डेसिडुआ। प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम इज नोन एज डेसिडुआ, उसकी 3 लेयर्स होती हैं, डेसिडुआ बैसिलिस, कैप्सुलरिस और पेराइटलिस। बैसिलिस बिलो रहती है ब्लास्टोसिस्ट के, कैप्सुलरिस अबो रहती है। तो जो डेसिडुआ बैसिलिस रहेगी इट विल सेपरेट ब्लास्टोसिस्ट फ्रॉम मायोमेट्रियम, एंड डेसिडुआ कैप्सुलरिस सेपरेट्स ब्लास्टोसिस्ट फ्रॉम यूट्राइन कैविटी। जो फंक्शन रहेगा डेसिडुआ बैसिलिस का, इट विल फॉर्म द साइट फॉर फ्यूचर प्लेसेंटा एंड फॉर्म्स द मैटरनल साइड ऑफ प्लेसेंटा। देन कम्स टू डेसिडुआ पेरिटलिस, मींस अबो एंड बिलो ब्लास्टोसिस्ट में कैप्सुलरिस और बैसिलिस मिलेगी। देन रेस्ट ऑफ डेसिडुआ लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज नोन एज डेसिडुआ पेरिटलिस। After some time, blastocysts grow and occupy the uterine cavity. It means decidua capsularis and decidua paritalis gonna fuse. It mainly occur at 14 to 16 week of pregnancy. और सिमिलर क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, यूट्राइन कैविटी इज ओब्लिटर्ड बाय 14 to 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अगर हम ट्विन प्रेगनेंसी का केस देखें तो उस केस में हम कॉमन कंडीशन लेके चलते हैं, दैट इज डाइजाइगोटिक ट्विंस वाली, 2 ओवा ने फ्यूज किया 2 स्पर्म को। तो मेनली 2 कंडीशन हो सकती है, सुपर फेकंडेशन और सुपर फेटेशन। सुपर फेकंडेशन मीन सेम साइकिल में ही, सेम इंटरकोर्स में ही ट्विन प्रेगनेंसी हुई है, बट 2 डिफरेंट साइकिल में अगर हुआ है ट्विन प्रेगनेंसी तो दैट कंडीशन इज सुपर फेटेशन, जो ह्यूमंस में देखने को नहीं मिलती है। बट अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो सुपर फेटेशन कब तक पॉसिबल है, तो इट इज पॉसिबल टिल 14 to 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। आफ्टर दैट होल यूट्राइन कैविटी विल गोना ओब्लिटर्ड, स्पेस नहीं बचेगा दूसरी किसी भी चीज के इम्प्लांटेशन के लिए। तो थ्योरेटिकली सुपर फेटेशन इज पॉसिबल टिल 14 to 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ये तीनों तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। अभी तक हमने फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन देखा, फर्टिलाइजेशन देखा, डिफरेंट इवेंट्स देखे। अगर हम ब्लास्टोसिस्ट की बात करें तो एक 58 सेल्स होते हैं इसके अंदर। इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर इनर सेल मास होता है, ट्रोफोब्लास्ट होता है, जैसे आप फोटो में देख रहे हो। मीन्स सर्टेन सेल्स एडर टू वन साइड ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, उनको हम इनर सेल मास बोलेंगे। और सेल्स इन पेरिफेरी ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट, आप फोटो में देख सकते हो। और एंटाइल फीटल पार्ट्स जो बनते हैं, सारे फीटल पार्ट जो बनेंगे वो बनेंगे इनर सेल मास से। तो ट्रोफोब्लास्ट का क्या काम रहेगा, उसके अंदर 53 सेल्स होते हैं और मेनली 8 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो 2 लेयर्स में कन्वर्ट हो जाती है ट्रोफोब्लास्ट। वन थिंग इज साइटोट्रोफोब्लास्ट, वन इज सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट। एंड इन फ्यूचर जो साइटोट्रोफोब्लास्ट होगी वो क्या करेगी, जो डेसिडुआ बैसिलिस है उसके पास कुछ विलाई लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी। मीन्स विलाई मीन्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस वहां पे रहेंगे और उन प्रोजेक्शन को हम बोलेंगे कोरियन फ्रोंडोसम।
कोरियन फ्रोंडोसम मेनली फीटल साइड ऑफ प्लेसेंटा बनाता है, जैसे डेसिडुआ बैसिलिस मैटरनल साइड ऑफ प्लेसेंटा बनाएगी, वैसे कोरियोनिक फ्रोंडोसम फीटल साइड ऑफ प्लेसेंटा बनाता है। सो ट्रोफोब्लास्ट का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जो सिन सिटू ट्रोफोब्लास्ट होती है उसको हम हार्मोन फैक्ट्री ऑफ प्लेसेंटा बोलते हैं, वो हार्मोनल सपोर्ट देती है इन प्रेगनेंसी। देन बात आती है प्लेसेंटा की, ह्यूमन प्लेसेंटा। इट इज डिस्कोइड, deciduate and hemochorial. ये discoid in shape means disc like shape, deciduate means it shades off after delivery and hemochorial means it directly lies in contact with the maternal blood. तो ये characteristics होती है human placenta की। अगर हम weight की बात करें तो ये almost placenta का weight होता है 500 ग्राम। देन रेशियो की बात करें, रेशियो वेट ऑफ प्लेसेंटा टू फीटस एट टर्म, तो इट विल बी 1:6। क्यों? क्योंकि फीटस का वेट हम अप्रोक्सीमेटली इंडिया के अकॉर्डिंग 3 या 3.5 किलो मानते हैं, तो और इसका रहेगा 500 ग्राम, तो 1:6 रेशियो रहता है। किस टाइम पे फीटस का और प्लेसेंटा का वेट एक जैसा होता है? तो इट विल बी एट 17 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। सो प्लेसेंटा एक फीटो मैटरनल ऑर्गन है। इसके दो कंपोनेंट रहेंगे, फीटल पार्ट, मैटरनल पार्ट। फीटल पार्ट मेनली कोरियोनिक फ्रोंडोसम से बनेगा, मैटरनल पार्ट किससे बनेगा? डेसिडुआ बैसिलिस से बनेगा। और जो प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड है वो कैसे काम करती है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर सब्सटेंसेस बिटवीन मदर एंड द फीटस। अगर हम फंक्शन की बात करें प्लेसेंटा की, तो इट गिव्स सो मेनी फंक्शंस लाइक प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड हार्मोन प्रोडक्शन। ये बेसिक है, हमें सारी चीजें पता है। फिर बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बनता कैसे है? तो हमने पहले भी देखा, जो फीटल साइड रहेगी दैट विल बी कोरियन फ्रोंडोसम मींस जो साइटोट्रोफोब्लास्ट बनाएगी, और जो मैटरनल साइड रहेगी दैट विल बी डेसिडुआ बैसिलिस। तो इसको समझने के लिए हमें 3 टाइप की विलाई समझनी होती है, प्राइमरी कोरियोनिक विलाई, सेकेंडरी कोरियोनिक विलाई एंड टर्शरी कोरियोनिक विलाई। जैसे आप फोटो में 3 चीजें देख रहे हो, तो क्या रहेगा? अगर हम बात करें 3 टाइप की विलाई है, उसकी बाहर वाली जो लेयर रहेगी दैट विल बी सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट, अंदर वाली इन विलाई की रहेगी दैट विल बी साइटोट्रोफोब्लास्ट। प्राइमरी विलाई के अंदर क्या रहता है? ट्रोफोब्लास्टिक शेल रहती है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कोरियोनिक विलाई। सेकेंडरी विलाई जो बनेगी उसके अंदर बाहर रहेगी सिंसिटोट्रोफोब्लास्ट, उसके अंदर साइटोट्रोफोब्लास्ट, और उसके अंदर भी क्या बनेगा? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। एंड टर्शरी विलाई के अंदर क्या रहेगा कि जो फीटल आर्टरीज है वो जाएगी विलाई के अंदर, और जो इंट्राविलस स्पेस है मींस जो दो विलाई के बीच का स्पेस है वहां पे मैटरनल जो ब्लड वेसल्स है, जो स्पाइरल आर्टरीज है वो ओपन होगी, और इट विल एस्टेब्लिश ए फीटो मैटरनल सर्कुलेशन इन टर्शरी कोरियोनिक विलाई। तो ऐसे बनता है प्लेसेंटा मींस प्राइमरी विलाई, सेकेंडरी विलाई, टर्शरी विलाई। प्राइमरी विलाई रहेगी उसमें सिर्फ ट्रोफोब्लास्टिक शेल रहेगा जो मेनली डे 12 आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, 12 दिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो बन जाता है। देन सेकेंडरी विलाई के अंदर क्या रहेगा? ट्रोफोब्लास्ट प्लस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म जो मेनली डे 12 टू डे 16 आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है। टर्शरी विलाई के अंदर फुल सर्कुलेशन बन चुका है मींस fetal blood capillaries open into villi, और जो maternal spiral arteries है that will open into intravenous space, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हो, that is mainly at day 17 after fertilization. So I hope आपको फॉर्मेशन समझ आया होगा। 3 विलाई आपको देखनी है, प्राइमरी कोरियोनिक विलाई, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी के अंदर सिर्फ क्या है अपना ट्रोफोब्लास्टिक शेल, सेकेंडरी के अंदर ट्रोफोब्लास्टिक शेल प्लस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, एंड टर्शरी के अंदर इंट्राविलस स्पेस में मैटरनल ब्लड सप्लाई हो रही है और विलाई के अंदर से फीटल आर्टरीज जा रही है। तो इट विल फॉर्म ए फीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन एज वेल एज इट विल फॉर्म ए प्लेसेंटल बैरियर। इट मींस मदर और बच्चे का ब्लड में एक एक्सचेंज तो हो रहा है बट दे आर नॉट इन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट। क्यों? क्योंकि बाहर से सिंसिटोट्रोफोब्लास्ट है, साइटोट्रोफोब्लास्ट है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है, तो एक्सचेंज हो रहा है बट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मैटरनल और फीटल ब्लड का नहीं हो रहा है। दैट थिंग इज नोन एज प्लेसेंटल बैरियर। तो आपको इनका सीक्वेंस याद होना चाहिए और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी विलाई का पता होना चाहिए, और ये कब बनती हैं, जैसे डे 12 टू 16 और डे 17, ये आपको पता होना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन 2 सरफेस होते हैं प्लेसेंटा के, मैटरनल सरफेस, फीटल सरफेस। मैटरनल सरफेस मेनली डल ग्रेश रेड इन कलर होता है और उसके अंदर कोटिलिडन्स होते हैं मींस 15 से 20 कोटिलिडन आपको देखने को मिलेंगे जब आप उसको हटाओगे। एंड जो फीटल साइड ऑफ प्लेसेंटा इट विल बी शाइनी बिकॉज ऑफ amniotic membrane. Then comes to umbilical cord. Umbilical cord की अगर हम लेंथ की बात करें इट विल बी 50 to 60 सेंटीमीटर नॉर्मल, डायमीटर विल बी ऑफ 2 सेंटीमीटर, और शेप उसकी टोरस रहेगी। साथ में उसमें सब फॉल्स नोट आपको देखने को मिलेगी जो मेनली वाटसन जेली की वजह से होती है। फंक्शन अम्बिलिकल कॉर्ड का और प्लेसेंटा का आपको पता ही है।
इट कंटेन अम्बलाइकल वेसल्स दैट कनेक्ट द फीटस टू प्लेसेंटा। तो ऑब्वियसली जितना भी फंक्शन रहेगा प्लेसेंटा का वो किसके थ्रू ही हो रहा है, मेनली अम्बलाइकल कोड के थ्रू, क्योंकि ब्लड वेसल्स उसमें से है। आप फोटो में भी देख रहे हो क्या रहेगी, इसके अंदर 2 अम्बलाइकल आर्टरी रहेगी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएंगी, और एक अम्बलाइकल वेन रहेगी जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, और वाटसन जेली से वो कवर होती है एंड एमनियोन उसके ऊपर होती है। तो हम ये फीटल सर्कुलेशन पढ़ेंगे तब डिटेल में। Today we have seen basic fundamentals of OBG, sex determination, then gamete formation like oogenesis, spermatogenesis, menstrual cycle के कुछ events, then fertilization, implantation, placenta, umbilical cord. This is very important, and next topic we will discuss the fetal circulation, another very important topic. So until we meet, have a nice day. Bye bye.